हेलो अस्सलाम वालेकुम जी बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आपको। आप लोगों को पार्टिसिपेंट्स को म्यूट किया हुआ है अभी। आप मुझे बताएं, चैट में बताते हैं कि आवाज़ आ रही है। जी बेटा आवाज़ आ रही है आपको। हेलो, यस सर। आ रही है बेटा आपको? जी सर, आवाज आ रही। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को भी आ रही है आवाज़? सभी, अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी की आवाज़ नहीं सुन पा रहा, तो आप मुझे चैट के ऑप्शन में जाके वहाँ पे मैसेज करें कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। सर आ रही है आवाज। आ रही है सर आवाज। शाबाश। कैसे हैं बेटा, आप लोग ठीक ठाक हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। घर में सब ठीक ठाक है? हेलो, हेलो जी बेटा। अब हम लोग लास्ट टाइम जो मैंने स्टूडेंट से पूछा था ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उन्होंने बताया था कि लिटरल्स हम डिस्कस कर रहे थे जब यूनिवर्सिटी बंद हुई है। तो थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी तरफ से, बूलियन फंक्शंस नजर आ रहे हैं लिखे हुए? जी सर। जी आ रहे हैं सर। चलिए गुड। तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं बूलियन फंक्शंस को। फंक्शन को रिवाइज करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ताकि सुबह काफी टाइम हो गया है और बच्चे थोड़ा सा भूल भी गए होंगे इन टच ना होने की वजह से। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बूलियन फंक्शन से। बूलियन फंक्शन क्या होता है? अगर किसी को आवाज का इशू है, साउंड का इशू है, तो आप अपना माइक जरा बंद करें ना सब लोग। जब क्वेश्चन जब क्वेश्चन पूछना हो तब आप अनम्यूट करें। बेटा अपने माइक जरा बंद करें। अब जरा मुझे बताएं, मैसेज के चैट में जाकर बताएं कि आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। आप लोगों के माइक को मैंने म्यूट किया है, लेकिन आप जरा मुझे बताएं कि आप लोगों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही। चैट के ऑप्शन में जाकर बताएं मुझे। चले, वेरी गुड, आवाज आ रही है। तो बेटा हम लोग जी, अगर किसी के क्वेश्चन पूछना है ना, तो वो मुझे चैट में बताएगा कि मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, देन मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, तो वो फिर क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है जी। क्योंकि अगर मैंने आप लोगों के माइक्स आपको म्यूट नहीं किया था, तो काफी शोर था इसके अंदर हमारी मीटिंग में। दैट्स व्हाई मुझे आप लोगों को थोड़ा सा म्यूट करना पड़ा। आप मुझे सुने, जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आएगा आप यू कैन रेज योर हैंड, या आप मुझे चैट में बताते हैं कि आई हैव अ क्वेश्चन। चैट में क्वेश्चन लिखते हैं या मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगा, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जरा शोर के प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने आप लोगों को म्यूट किया है।
लोग स्टार्ट करते हैं बूलियन फंक्शन से। बूलियन फंक्शंस जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बूलियन फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है। बूलियन फंक्शन के बारे में कहा जाता है जी कि बूलियन फंक्शन कैन बी may or may not be a combination of, या हम लोग उसको सिंपल वर्ड्स कहते हैं जी कि बूलियन फंक्शन में कंसिस्ट ऑफ बाइनरी वेरिएबल, बाइनरी ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर, parenthesis एंड इक्वल साइन। अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ये जो लिखा हुआ है, दिस इज अ बूलियन फंक्शन। जैसा कि डेफिनेशन में डिफाइन किया गया है कि फंक्शन में कंसिस्ट ऑफ, में कंसिस्ट ऑफ मींस कि कुछ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। दैट्स व्हाई अगर हम लोग यहाँ देखें तो इस फंक्शन के अंदर f1 के अंदर हमारे पास पैरेंथेसिस नहीं है और x के साथ y एंड z नहीं है, y प्राइम और z के साथ x नहीं है, और हम लोग नहीं जानते कि ये जो फंक्शन है ये 3 वेरिएबल का है, 4 वेरिएबल का है, लेकिन इसको देखने से हमें पता चल रहा है कि इट इज अ 3 वेरिएबल फंक्शन। f1 is a 3 variable function, so a function may consist of binary variables, so there are 3 binary variables x, y and z। x की अनप्राइम फॉर्म है, y की प्राइम फॉर्म है और z जो है उसकी भी अनप्राइम फॉर्म है। Binary operators, binary operator means there is an operator for or and here comes the dot means and operator, here comes the dot means and operator। so जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के मुताबिक इसके अंदर बाइनरी वेरिएबल्स भी हैं, इसके अंदर हमारे पास जो है वो बाइनरी ऑपरेटर भी है, इसके अंदर हमारे पास यूनरी ऑपरेटर भी है। यूनरी ऑपरेटर मींस कि ये जो y को नोट किया गया है इसको कहते हैं कि ये यूनरी ऑपरेटर है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि यहाँ पर f1 इज अ बूलियन फंक्शन। होप सो कि आप सब लोगों को क्लियर। अगर आप लोगों को कोई मसला है यहाँ तक तो आप लोग मुझे चैट में फोरम से मैसेज करें कि कोई क्वेश्चन है पूछना है तो, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ देखिए नीचे हमारे पास एक हमें ये टेबल दिया गया, टेबल 2.2। आप लोग इस टेबल को देख रहे होंगे। इस टेबल के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं x, y एंड z इनपुट की फॉर्म में, एंड देयर आर 2 आउटपुट फंक्शंस f1 एंड f2। एज वी ऑल नो कि अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं अबाउट 0 एंड 1। तो यहाँ हमने देखा, इस ट्रूथ टेबल में हम लोग देख रहे हैं कि जी जिदा फातिमा को क्वेश्चन है, पूछ ले बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो हेलो
बेटा आप चेक करें रिदा फातिमा, आपकी तरफ से आप अनम्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। इस बच्चे का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अलाउ कर दिया है, आप लोग अपने आप को खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो जी बेटा, आप लोग खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर वॉइस इशू हो रहा है। वॉइस इशू मेरी तरफ से? जी सर। क्या इशू हो रहा है? वॉइस रुक रुक के आ रही है या आती नहीं सर है? रुक रुक के आ रही है। सर रुक रुक के आ रही है। हाँ बेटा, ये थोड़ा सा आपको पता है कि नेटवर्क का इशू होना है। जी सर। उसकी रीजन ये है कि हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, किसी जगह पे नेट की स्पीड कम होगी, किसी जगह पे नेट की स्पीड ज्यादा होगी। तो आप कोशिश करें कि अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि स्लोली इसको कंटिन्यू करें। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है और आवाज नहीं आ रही या आवाज नहीं जा रही, देन आप लोग चैट में मैसेज करें, चैट में क्वेश्चन पूछ लें। और मैं पार्टिसिपेंट्स में देख रहा हूँ कुछ एमएससी के स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे शाहजेब विल्सन है और ये तजम्मल खावर है, जिनके मैं दो बच्चों के नाम जानता हूँ। एमएससी के स्टूडेंट्स भी हैं, मोस्ट वेलकम उनको, वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उनकी वैसे क्लास जो है वो कल है, और वैसे वो सुनना चाहते हैं, लेक्चर लेना चाहते हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं। जी बेटा, अगर किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछें, अपने आप को अनम्यूट कर लें। मैंने आप लोगों को अलाउ किया है, आप लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ लें। हेलो जी सर। बेटा, आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। मेरे ख्याल से बाकी लोग अभी म्यूट ही हैं, हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा नहीं है। नहीं सर, आ रही है आवाज आपकी सर। आवाज आ नहीं रही नहीं सर, क्लियर आवाज आ रही है। चले अब आ रही है क्लियर। चले भाई, ठीक है। तो कुछ लोगों को आपकी नहीं जा रही आवाज, उनसे कहिएगा कि अनम्यूट कर लें। बेटा, कुछ लोग जो मुझे नहीं सुन पा रहे वो मुझे अनम्यूट कर दें, अगर उन्होंने मुझे म्यूट किया हुआ है तो। मेरी तरफ से आप सब लोगों को अनम्यूट किया हुआ है, आप लोग को आप अनम्यूट करें, अनम्यूट करें और आवाज जो है वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी फिर। बाद में आप लोग अपने माइंड को थोड़ा सा ऑफ कर लें या माइंड को थोड़ा सा ऑफ कर लें, शोर कम करें, शोर अदरवाइज मैं फिर सबको म्यूट कर दूंगा। कोशिश करें अपने आप को म्यूट कर लें, अपना माइक म्यूट कर लें, कोशिश करें माइक बंद कर लें, माइक को म्यूट कर लें ताकि मेरी बात आसानी से आ जाए। जी बेटा, आवाज आ रही है सबको मेरी? जी यस जी सर, सर आ आ रही रही है। है। जी सर आ रही है। ये टेबल हम लोग डिस्कस कर रहे थे
इस टेबल में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि देयर आर 3 वेरिएबल्स x y एंड z, और आउटपुट साइड पर अगर आप लोग देखेंगे देयर आर 2 फंक्शन f1 एंड f2, और 3 वेरिएबल के केस आप लोग देख रहे हैं कि 8 कॉम्बिनेशंस हैं 0 एंड 1 के, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। f1 लिखा हुआ है जिसके केस डिफरेंट आउटपुट वैल्यूज दी हैं 0 1 0 0 एंड सो ऑन। f2 के केस डिफरेंट वैल्यूज दी हैं 0 1 0 1 एंड सो ऑन। तो वी कैन डिराइव बूलियन फंक्शन फ्रॉम अ ट्रूथ टेबल, ये हम लोग ऑलरेडी बात डिस्कस कर चुके हैं। आपको याद होगा कि हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि वी कैन डिराइव अ बूलियन फंक्शन फ्रॉम अ ट्रूथ टेबल। याद है जी कि नहीं याद? जी सर याद है। तो अगर आप लोग इसमें से बूलियन फंक्शन डिराइव करना चाहते हैं तो आप लोग ये वाली टर्म पिक करते हैं क्योंकि f1 इसके अगेंस्ट ऑन है। तो अगर हम लोग ये वाली टर्म पिक करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि हम कहते हैं कि x प्राइम है, y प्राइम है और z है। x 0 है, y 0 है एंड 1 z 1 है। इसी तरह f1 में हम लोग ये चार जो आउटपुट्स हैं जो कि f1 वाली लास्ट वाली चार आउटपुट्स ऑन हैं, लोग उसके लिए ये चार वाले कॉम्बिनेशन पिक करते हैं। अगर हम लोग f2 का फंक्शन लिखना चाहते हैं तो फिर हम लोग f2 के फंक्शन के लिए इस वाली टर्म को पिक करेंगे, या हम लोग उसके बाद इन तीन टर्म्स हैं, ये वाली तीन टर्म्स जो हैं इनको हम लोग पिक करते हैं जब हम लोग एक फंक्शन लिखना चाहते हैं। जी अब्दुल्ला को कोई क्वेश्चन है? अपने आप को अनम्यूट करो यार। जी अब्दुल्ला सर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, टेबल की बिल्कुल नहीं समझ आई सर, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज आपको? जी सर आ रही है। सर मैं तो आ रही है। बेटा जिनको कोई आवाज का इशू है थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ा सा अपना इशू तो आएगा ही, क्योंकि हम लोग एक मीटिंग जो है जिसके अंदर ज्वाइन किया हुआ 30-35 लोग हैं। अगर किसी को वॉइस का इशू है तो वो अनम्यूट कर ले और कोशिश करे कि आपके पास कोई शोर ना हो, और जिनको आवाज नहीं आ रही अपने आप को अनम्यूट कर ले। जब आपको जी दुकान सर अब आ रही है, अब आ रही है। अब आवाज आ रही है तो, लेकिन शोर बहुत आ रहा है आपकी तरफ से। जो कुछ लोग गांव में रहते हैं वो तो शोर ही आते हैं। कोई बात नहीं ठीक है, लेकिन आप सब लोग सुन पा रहे हैं? किसी को इशू है तो आप जी सर। चैट में मुझे बता दें। अगर आवाज नहीं आ रही मेरी तो चैट में मुझे बेटा लिख दो, कोई भी फीमेल स्टूडेंट है या मेल स्टूडेंट है मुझे चैट में लिख दे कि आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही है अच्छे से। हम टेबल को दोबारा डिफाइन कर देते हैं जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही थी। टेबल के अंदर हमारे पास तीन वेरिएबल इनपुट वेरिएबल्स हैं x y एंड z, और दो आउटपुट हैं f2 f1 f1 एक फंक्शन है, f2 एक फंक्शन है। f1 एक फंक्शन है और एक f2 फंक्शन है। ये दोनों आउटपुट फंक्शन हैं, ये तीन इनपुट्स हैं। ये चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा इसलिए इनको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ये जो सर्किट आपको नजर आ रहा है लॉजिकल सर्किट f1 के केस, ये जिसके केस में अपने माउस पॉइंटर को घुमा रहा हूँ, ये फिगर 2.1 के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा है। ये f1 ऊपर हमारे पास एक बूलियन फंक्शन जो था जिसको हम लोगों ने देखा था कि f1 = x प्लस y प्राइम z। ये देखें इसके केस एक लॉजिकल सर्किट है, हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन हम इसको बाद में फिर देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, कैसे हम इसको ड्रा करते हैं एंड सो ऑन। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपको दो डायग्राम नजर आ रही हैं, एक ऊपर वाली डायग्राम और एक ये नीचे वाली डायग्राम। इन दोनों डायग्राम में
पास लिखा हुआ है F2। आपको म्यूट करें सर किसी के माइक से शोर आ रहा है, उसका तो ये माइक ऑफ काइंडली करवा। सबको अनम्यूट कर दें, फिर आवाज ठीक आ रही है आपकी, वरना नहीं आ रही, नॉइज बहुत ज्यादा है। मैं अनम्यूट करूं सबको या म्यूट करूं? सर म्यूट कर दें सबको। म्यूट करें सर, म्यूट। यस सर, म्यूट कर दें। कुछ बच्चे कहते हैं आवाज नहीं आ रही देन। सर वो किसी तो का शोर माइक आ ऑन रहा होता है था, ना, तो शोर और आ हो रहा रहा सर बीच में। तो जिसे तो मसला शोर होगा वो हो रहा है चैट बीच में में। बात कर ले। है। ओके सर। आपने आप लोगों को म्यूट रखे हैं, फिर आप लोग देखेंगे कि मेरी आवाज आप लोगों तक आसानी के साथ आ जाएगी। मेरा है सूची। जी आवाज आ रही है मेरी? तो अब तो नहीं अच्छे से आ रही। नहीं आ रही। अच्छे से नहीं आ रही सर है कट रही है आवाज। यस सर, कट रही है। आवाज। आवाज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो करेगी। अब ठीक है। ठीक है, अब क्लियर है सर। अब ठीक है। आप खुद को म्यूट कर लेना जरा, थोड़ा सा खुद को कुछ टाइम के लिए म्यूट करें। जब क्वेश्चन पूछना होगा था ना, मुझसे क्वेश्चन पूछना हो तो खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें। इस तरह इसको लेके चलें। यस सर। खुद को म्यूट कर लें, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछना होगा देन आप खुद को अनम्यूट करके तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। क्योंकि जब आप लोग खुद ओके को सर। अनम्यूट रखते हैं तो मेरी तरफ काफी शोर आता है। फिर डायग्राम डायग्राम दो आप लोगों को नजर आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये दोनों डायग्राम्स जी बेटा मोहम्मद अब्दुल्ला और समी जो है ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। सर मैंने नहीं किया, तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, वो अचानक शायद हाथ लग गया। रेज हैंड किया बेटा आप लोगों ने। सर वो पहले ही मेरे से हो गया, शायद अचानक हो अच्छा गया। अब्दुल्ला कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है? नो सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। अब्दुल्ला मैं हूँ। और समी समी ने भी रेज सर हैंड। अभी नहीं। अभी नहीं सर क्वेश्चन? अब बाद में पूछे जी सर, बाद में पूछेंगे, अभी समय नहीं। चले खुद को अनम्यूट कर ले, फिर साथ ही ओके सर। अनम्यूट कर लें सब लोग अपने आप को, ताकि शोर नहीं आए इसमें। खुद को अनम्यूट कर लें, मेरी आवाज आएगी सबको। चलो वेरी गुड। अब आवाज प्रॉब्लम नहीं कर रहा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, आवाज का बनेगा इशू, तो बेटा आप जल्दी से मुझे चैट में मैसेज कर दें। और क्वेश्चन पूछना है यू कैन राइट क्वेश्चन इन चैट। अदरवाइज आप खुद को अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट सॉरी बोल के तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जब आप सॉरी बोलेंगे तो मैं खुद को रोक लूंगा, आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर बेटा आप लोगों के पास दो डायग्राम्स आपको नजर आ रही हैं। एक F2 के अगेंस्ट है ऊपर वाली डायग्राम, और दूसरी भी F2 के अगेंस्ट है जो नीचे वाली डायग्राम है। इन दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है? दोनों डायग्राम में डिफरेंस ये है कि F2 के अगेंस्ट आप ऊपर वाली डायग्राम में ये फंक्शन देखें इधर। जी बेटा सद्दफ आप क्वेश्चन पूछना चाहती हैं? खुद को अनम्यूट करें, क्वेश्चन पूछें। अदरवाइज अगर जी खुद को अनम्यूट बेटा सद्दफ अनम्यूट करें खुद को, क्वेश्चन पूछें अगर कोई क्वेश्चन है तो। अदरवाइज आप हैंड रेज कर रहे हैं बार बार सब लोग, तो वो फिर डिस्टर्बेंस हो रही है। जी बेटा सद्दफ आपका कोई क्वेश्चन है? तो हैंड रेज आप लोग ना करें, फिर कोशिश करेंगे हैंड रेज पर आपका जो क्लिक है वो ना हो। चलें कोई बात नहीं, आप इसको अनम्यूट करें, अपने माइक को सुने। जी बेटा यहाँ पर दो डायग्राम्स F2 के अगेंस्ट एक डायग्राम x प्राइम y प्राइम z प्लस x प्राइम y z प्लस x y प्राइम है, और नीचे भी F2। ये दोनों F2 सेम है, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने सिंपलीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन पढ़ा था।
यूजिंग postulates, theorems। तो ये जो F2 है बेसिकली, ये जो डायग्राम है ये F2 के इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके यहाँ बनाई गई है। ये F2 का फंक्शन है जो कि सिंप्लीफाइड फंक्शन नहीं है, उसके अगेंस्ट ये सर्किट है, और ये जो F2 का फंक्शन है ये सिंप्लीफाइड फंक्शन है, और ये डायग्राम आपके उस सिंप्लीफाइड फंक्शन के अगेंस्ट है। और ऑल वी नो दैट के हमारे पास जितना सिंप्लीफाइड फंक्शन होता है उतना ही हमारे पास जो है सर्किट उसका सिंप्लीफाइड बनता है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम आती है। एंड देयर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आप लोगों को याद होगा कि हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ी है। ये सिंप्लीफिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग डिफरेंट पास्टुलेट्स को यूज करते हैं। डिफरेंट पास्टुलेट्स को यूज करते हुए हम लोग क्या कहते हैं जी के सिंप्लीफाई करते हैं अपने इन फंक्शन को। जी समरेज, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर, ठीक है, अब नहीं है, समझ आ रही है। समझ आ रही है जी? यस सर। आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? क्लियर जी सर। बेटा क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, आप खुद को फिर अनम्यूट कर लिया करें ना थोड़ी देर के लिए, अनम्यूट कर लिया करें, म्यूट कर लिया करें ताकि शोर ना आए किसी को, दूसरे पर्सन को। तो ये हम लोगों ने एग्जांपल यहाँ देखें, एग्जांपल 2.1 के अंदर डिफरेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं जी बेटा। मुझे एक मैसेज आया है कि अटेंडेंस दोबारा ले लें। अटेंडेंस में ले लेता हूँ एट द एंड। अभी आफ्टर 40 मिनट्स हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर 9 o'clock हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है, हम लोग दोबारा फिर से अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं। आप परेशान ना हो, किसी को एब्सेंट नहीं हम होने देते। जो प्रेजेंट होगा वो जरूर प्रेजेंट लिखा जाएगा यहाँ पर। और ये फंक्शंस देखें, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ टेबल में याद दहानी के लिए थोड़ा सा टेबल में ऊपर लेके जाता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ वो जो पास्टुलेट्स हम लोगों ने पढ़े थे इस चैप्टर के स्टार्ट में, ये वाला टेबल नजर आ रहा है बेटा ना सबको? इस टेबल के अंदर देखें कि हमारे पास ये पास्टुलेट्स, थ्योरम्स और डिफरेंट लॉज हैं जो हम लोगों ने पढ़े थे। और इन लॉज को, इन पास्टुलेट्स को, इन थ्योरम्स को यूज करते हुए हमारे पास जो है हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये सिंप्लीफिकेशन करते हैं। और ये सिंप्लीफिकेशन क्यों करते हैं हम लोग ये भी जानते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन इसलिए की जाती है ताकि जितना सिंप्लीफाइड फंक्शन होगा उतना सिंप्लीफाइड उसका सर्किट डिजाइन होगा। जितना सिंप्लीफाइड सर्किट डिजाइन होगा हमारी कॉस्ट कम आएगी, टाइम कम लगेगा, हमारी एफर्ट जो है उसके अंदर वो कम लगेगी। दैट्स व्हाई फंक्शन को सिंप्लीफाई किया जाता है। एंड देयर आर डिफरेंट बूलियन फंक्शंस। ये एक बूलियन फंक्शन है, इसको सिंप्लीफाई किया गया है। ये दूसरा बूलियन फंक्शन, उसको सिंप्लीफाई किया गया है। ये चीजें हम लोग पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। अब नीचे हम लोग ये भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं। एक कंप्लीमेंट तो सिंपल होता है। हाँ जी, ये इफ्रानम मैसेज है जी के सिंपली हम लिटरल्स के थ्रू करेंगे। जी बेटा डेफिनेटली आप इसको लिटरल्स के थ्रू ही करते हैं। हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर हम लोग जाते हैं वहां जाकर लिटरल्स को डिफाइन करते हैं कि लिटरल्स क्या होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन। होप सो के सब शेयर हो रहा है स्क्रीन पर। इसमें आप लोग देखें कि उसने कहा जी कंप्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन, दो तरह से कंप्लीमेंट लिया जा सकता है, हम लोग जानते हैं। एक कंप्लीमेंट तो ये है कि हम लोग 0 को 1 कर दें या 1 को 0 कर दें। ठीक है जी, तो हमारी टर्म चेंज हो जाती है। एक दूसरा कंप्लीमेंट होता है डी मॉर्गन्स थ्योरम के थ्रू। डी मॉर्गन्स थ्योरम के थ्रू कंप्लीमेंट जो ना उसकी एग्जांपल नीचे हमें नजर आ रही है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। लेकिन डी मॉर्गन्स थ्योरम के अंदर इसको इजीली अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इसके अंदर ये होता है कि आप लोग ऑपरेटर को चेंज कर देते हैं और आप लोग ऑपरेंड को चेंज कर देते हैं। ऑपरेटर को चेंज करते हैं ऐसे मुराद क्या है, जरा इस एग्जांपल में देखें। a प्लस बी प्लस सी इसका होल का कंप्लीमेंट है। जब हम इसका डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू कंप्लीमेंट लेते हैं जैसा कि इधर लिखा भी होगा, उससे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी लेट b प्लस सी इक्वल्स टू x, ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। अब आप देखें कि जब a प्लस एक्स प्राइम a प्लस एक्स का होल का कंप्लीमेंट लिया गया है तो वो a प्राइम एक्स प्राइम बन गया। कैसे? ऑपरेंड चेंज हुआ,
अनप्राइम था, ए अनप्राइम था, प्राइम्ड हो गया, एक्स अनप्राइम था, प्राइम हो गया, ऑपरेटर और था, एंड हो गया। ठीक है जी। और यहाँ फिर आके दोबारा से क्या किया जा रहा है कि x को रिप्लेस किया जा रहा है b प्लस ई के साथ। जब x को रिप्लेस किया जा रहा है b प्लस ई के साथ, तो नीचे आप फिर से देखें कि b प्लस ई का जब कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो b अनप्राइम था, प्राइम हो गया, ऑपरेटर और था, एंड हो गया, c अनप्राइम था, प्राइम हो गया। अब आप लोग यहाँ देखेंगे एट द एंड नीचे उसने क्या लिखा हुआ जी, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। ये कंप्लीमेंट है थ्रू डी मॉर्गन्स थ्योरम, किसका, ए और बी और सी का। मींस कि अगर हम लोग ए और बी और सी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो उसका तरीकाकार ये है कि हम लोग सिंपली, हमें ये सपोज करने की जरूरत नहीं है जी कि आप लोग बी प्लस सी को सपोज कर रहे हैं एक्स के अगेंस्ट। अगर यहाँ पर 4 वेरिएबल होते देन आप क्या करते हैं, देन आप बी प्लस सी को एक्स को और डी के साथ कैसे करते हैं। सो सिंपल मेथड क्या है, सिंपल मेथड ये है कि ए और बी और सी और डी और ई जो कुछ भी हो, अगर आप डी मॉर्गन्स थ्योरम के थ्रू उसका कॉम्प्लीमेंट लेने जा रहे हैं, सिंपली आप लोग जो प्राइम वेरिएबल है उनको हम अनप्राइम करते हैं, जो अनप्राइम है उनको प्राइम करते हैं, और जो आप लोगों के पास ऑपरेटर है उसको चेंज करते हैं। जहां पर और है वहां पर एंड आ जाएगा, जहां पर एंड है वहां पर और आ जाएगा, और जहां पर आप लोगों के पास वेरिएबल अनप्राइम्ड है वो प्राइम्ड आ जाएगा, और जहां पर प्राइम्ड है वो अनप्राइम्ड आ जाएगा। इसकी नीचे थोड़ी सी एक एग्जांपल देखें दी हुई है, ये ऊपर सबसे ऊपर वाली देखें जरा, ये सबसे ऊपर वाली जो एग्जांपल है जी, मोहम्मद समरेज और सत्तर क्वेश्चन बेटा एनीवन। ये मीटिंग 40 मिनट्स में 40 मिनट्स पे एंड हो जाएगी, फिर 9 o'clock दोबारा हमारी दूसरी मीटिंग स्टार्ट होनी है। अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें किसी को। नो सर, क्लियर है सब। चलें, वेरी गुड। सही है, सही है। इनके हैंड वैसे ही रेज है, इनको लोअर हैंड करेंगे ना तो ये ठीक होगा। अच्छा चलो ठीक है जी, पहले ठीक है, मैं लोअर हैंड कर देता हूँ इनको। आप कोशिश करें ना, आप कोशिश करें ना कि आपकी तरफ से हैंड रेज ही ना हो, ताकि वो जब हैंड रेज करता है या किसी का हो जाता है, तो अब ये मोहम्मद समरेज का हैंड फिर रेज हो गया, मैंने इसको लो हैंड किया, ये ले तो मैंने भी किया, दोबारा हो गया। खुद ही हो जाता है ये ठीक है तहजीब रजा जी। का। चले कोई बात नहीं, आप ऐसा करेंगे, आप बेटर वे ये है कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ना तो वो मैसेज में बता, मैसेज चैट में लिख दे, फिर हम उसकी बात सुन लेंगे। ठीक है सर। हाँ जी चले। अच्छा आप ये ऊपर वाले देखें एग्जांपल, ये पेज नंबर 50 पे हम सबसे ऊपर नजर आ रहा है, जैसे अभी मैंने डिफाइन किया है, अगर देयर इज अ फंक्शन या एक टर्म आ जाती है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सो ऑन, उसने लिखा हुआ f तक, अब हम लोग उसका कंप्लीमेंट लेते हैं तो उसके अगेंस्ट ये देखें कि कंप्लीमेंट में क्या आया, a अनप्राइम था, प्राइम हो गया, b अनप्राइम था, प्राइम हो गया, c अनप्राइम था, प्राइम हो गया, d अनप्राइम था, प्राइम हो गया, एंड सो ऑन, f अनप्राइम था, प्राइम हो गया, और ऑपरेटर देखें और था, यहाँ एंड हो गया, इधर भी ऑपरेटर और था, एंड हो गया, इधर भी ऑपरेटर और था, एंड हो गया। यहाँ देखें इसका उलट दूसरी एग्जांपल, अगर हमारे पास टर्म जो है वो एंड की आ जाती है, तो दूसरी साइड पे देखें, ए था, प्राइम हो गया, बी था, प्राइम हो गया, सी था, प्राइम हो गया, ऑपरेटर भी चेंज हो गया, यहाँ एंड है, यहाँ एंड है इस दूसरी एग्जांपल में, यहाँ और हो रहा है। तो डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू सिंपली अगर कंप्लीमेंट लेना तो उसका आसान तरीकाकार उसको याद रखने का यही होता है कि आप लोग ऑपरेंड चेंज कर देते हैं फ्रॉम प्राइम टू अनप्राइम या अनप्राइम टू प्राइम, और दूसरा ऑपरेटर चेंज कर देते हैं, दैट इज जो कि हम लोग करते हैं, अगर और ऑपरेटर है तो एंड हो जाएगा, एंड ऑपरेटर है तो वो और हो जाएगा। अब एग्जांपल जरा 2.2 को देखें आप लोग जरा कंसंट्रेशन के साथ, इसके अंदर उसने हमें f1 प्राइम एक फंक्शन दिया है, ठीक है, मींस कि f1 का प्राइम ले रहा है वो, और दूसरी साइड पे देखें उसने x प्राइम y z प्राइम प्लस x प्राइम y प्राइम z इसका होल का कंप्लीमेंट लिया है। ठीक है जी, क्वेश्चन को जरा पढ़ लें, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ फंक्शन f1 एंड f2 by applying De Morgan's theorem as many times as necessary the complements are obtained as follows। अच्छा ये जो उसने इसके अंदर लिखा हुआ ना as many times as necessary, इसका मतलब है कि ये नहीं है कि एक दफा ही आप लोगों ने सिर्फ उसको कंप्लीमेंट करना है, जहां जहां हमें जरूरत है हम उसको कंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो टर्म्स थी, दोनों को अगर आप देखें कंप्लीमेंट लिया यहाँ, तो यहाँ हमारे पास दोनों के कंप्लीमेंट्स आ गए,
एक्स प्राइम वाई जी प्राइम का कंप्लीमेंट आ गया, ऑपरेटर चेंज हो गया, और था यहाँ एंड हो गया, क्योंकि हम लोग डी मॉर्गन कंप्लीमेंट ले रहे हैं ना। ये टर्म एक्स प्राइम वाई प्राइम जी इसका टोटल का कंप्लीमेंट आ गया। अब हम यही तो बात करके आए हैं, क्या करना है, इधर जो हमारे पास ऑपरेंड है या जो टर्म है, पिछली एग्जांपल में ऑपरेंड था ए बी सी डी था, यहाँ पर अब हमारी पूरी टर्म है, उसको कंप्लीमेंट करना है जैसे यहाँ किया है, और इसको कंप्लीमेंट करना जैसे यहाँ किया है, और दूसरा ऑपरेटर चेंज हो जाना है। ऑपरेटर चेंज हो गया, हमारे पास ऑपरेटर चेंज हो गया। अब यहाँ देखें दोबारा से, जब एक्स प्राइम वाई जी प्राइम का कंप्लीमेंट ओपन किया जा रहा है, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग देखें कि क्या आ रहा है यहाँ पर। एक्स प्राइम था अनप्राइम हो गया, वाई अनप्राइम था प्राइम हो गया, जी प्राइम था अनप्राइम हो गया, ऑपरेटर एंड थे दोनों में और हो गए। और यहाँ पर भी हमारे पास इसी तरह ही है। इसी तरह फंक्शन f2 है, उसके अंदर भी इसी तरह दिया गया है, आप लोग उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बुक्स आप सब लोगों के पास होंगी, अगर आप सब लोगों के पास बुक्स नहीं होंगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ये वाली बुक शेयर कर देता हूँ। ठीक है बेटा, होप्स हो कि आप लोगों को एग्जाम्पल 2.2 समझ आ गई है। आप लोग जो है एग्जाम्पल 2.3 की तरफ भी अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। आप लोगों के सामने स्क्रीन है, आप लोग देखें इसको। हमारे पास इस मीटिंग के 1-2 मिनट रहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें, अदरवाइज सेकंड मीटिंग के स्टार्ट में आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। अदरवाइज जो सेकंड मीटिंग होगी उसमें आप लोग क्वेश्चन पूछ लें। अगर कोई अभी क्वेश्चन है तो आप लोग बेशक, अगर वॉइस का इशू आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर दें, चैट लिख दें, चैट में मैसेज लिख दें, मैं वहां पर क्लियर कर देता हूँ। अगर वैसे कोई इशू है तो आप बोल के मुझसे पूछ सकते हैं। होप सो कि यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी तो ये हम लोग पुराने वाला सारा डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट टू रिमाइंड। कुछ स्टूडेंट्स मेरे जैसे होते हैं लाइक थोड़े से, उनको रिमाइंड करवाने के लिए, ताकि हम लोग जो है वो ठीक से अगले टॉपिक्स की तरफ जा सकें। बाई डिफॉल्ट इस मीटिंग का टाइम जो है ना वो 40 मिनट्स होता है। हम लोगों ने खुद से 45 मिनट सेट किए होते हैं, लेकिन हम लोग ये अनरजिस्टर्ड विदाउट पेइंग जूम ये हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इसका मीटिंग टाइम हमारे पास 40 मिनट्स ही आना है। 40 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली इसने बंद हो जाना है, अदरवाइज हम लोग खुद से लीव कर देंगे। फिर 9 बजे आप लोग जी बेटा, एग्जांपल 2.2 क्वेश्चन 1 में x प्राइम चेंज नहीं हुआ, जबकि क्वेश्चन 2 में x चेंज हुआ है। एग्जांपल 2.2 क्वेश्चन 1 में x प्राइम चेंज नहीं हुआ। देखिए बेटा, अब f x प्राइम है यहाँ बेटा, अब्दुल मोइज नासिर, ये देखो बेटा f1 के अंदर, यहाँ आप क्वेश्चन में देखेंगे x प्राइम है, एट द एंड जाके देखें यहाँ पर x है। इस टर्म के अगेंस्ट आपने इसको देखना है ना, इस टर्म के अगेंस्ट आपने इसको देखना है। अब यहाँ x प्राइम था, ये x हो चुका है, अनप्राइम हो चुका है। ये y था, ये y प्राइम हो चुका है, चेंज हो चुका है। z प्राइम था, z हो चुका है। ठीक है जी। इसी तरह दूसरे टर्म में देखें, x प्राइम था, अनप्राइम हो गया, y प्राइम था, अनप्राइम हो गया, z अनप्राइम था, प्राइम हो गया, और ऑपरेटर भी चेंज हो गए। एग्जाम्पल 2.2 का लास्ट स्टेप आंसर वाला, ये वाला बेटा देखें जरा। अब हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ क्या है, हमने कहा जी कि ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, ऑपरेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ आप इस टर्म को बेटा इफ्रानम, ये बेटा ये देखो जरा, मैं अपने पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ, कर्सर को, ये x प्राइम y z प्राइम है। अगर हम सिर्फ इस टर्म को देखें, इसके अंदर ऑपरेंड x प्राइम था, ये देखें x हो गया, ऑपरेटर एंड है यहाँ पर तो यहाँ और आ गया, यहाँ एंड है, यहाँ भी और आ गया, यहाँ और है, यहाँ एंड आ गया, यहाँ हमारे पास x प्राइम था, x आ गया, y प्राइम था, y आ गया, z अनप्राइम था, वो प्राइम आ गया। होप्स हो को आपको क्लियर हो गया होगा। ये बेटा इफ्रानम जो है, होप्स हो के ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। क्योंकि सिंपली क्या है, डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है, डी मॉर्गन थ्योरम कहता है कि आप लोग, वेरी गुड, डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है जी आप लोग जो है ना जी सिर्फ ये करेंगे कि आप लोग ऑपरेंड चेंज करें और ऑपरेटर को चेंज करें। ठीक है,
जी बेटा, कोई और किसी का क्वेश्चन तो चैट में पूछें, अगर कोई वॉइस के थ्रू पूछना चाहता है वॉइस के थ्रू पूछ लें। वेरी गुड एहतिशाम, गॉट इट, वेरी गुड बेटा। आप 2 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड, मोशन को भी क्लियर हो गया है, 2 लोगों ने हैंड रेज किए। अब शायद जी साद रजा और मोहसन मलिक। साद रजा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? चलें, बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। और साद रजा जी बेटा, ठीक है जी, ठीक है। आई एम रीडिंग योर मैसेजेस। अब इसको हम लोग एंड करते हैं मीटिंग को। 9 o'clock दोबारा दूसरी मीटिंग, जो दूसरा लिंक आपने किया हुआ है उसको फिर ज्वाइन करते हैं, ठीक है तेरा जी। अटेंडेंस अभी लगनी है या दूसरे लेक्चर में? बेटा आप अटेंडेंस का क्या इशू है? आपने कहीं जाना है? नो सर, जाना नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ। जैसे क्लास में लगती थी वैसे ही लगेगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी यार, मेरे पास सारी जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है, डिटेल आ रही है आप लोगों की, जो सेव होती जा रही है साथ साथ, ठीक है। नहीं सर, जो जो जैसे क्लास में दोनों लेक्चर में अटेंडेंस लगती थी अभी भी ऐसी लगेगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दोनों लेक्चर की सेपरेट से अटेंडेंस होनी है। आपने जाना है तो किसी? अभी हमारी लगी नहीं। नहीं, जाना कहीं नहीं, अभी तो हमारी लगी नहीं। हाँ जी सर, जाना है। बेटा जिसको कोई बहुत जरूरी काम है, ई में वो बहुत जरूरी काम है, तो उसकी अटेंडेंस का हम लोग मैनेज कर लेंगे। अदरवाइज ये सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। अटेंडेंस कॉल करके नहीं लेनी हमने यहाँ पर। हम अटेंडेंस कॉल करके लेने लगेंगे तो हम लोग तो खत्म कर जाएंगे, ठीक है जी। सो आप लोग मेरे पास, आप लोग आप ऐसा करें कि अपने नेम्स के साथ, जो आप लोग नेम लिखे हुए हैं ना, अपने नेम के साथ रोल नंबर लिख लें, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, नेम के ठीक है साथ, सर। हाँ, नेम के साथ रोल नंबर लिख लें ब्रैकेट में, मेरे लिए आसानी हो जाएगी ज्यादा, क्योंकि मैंने बाद में इसको अटेंडेंस को मार्क करना है आप लोगों को रोल नंबर देख के, ठीक है। अब इसको एंड कर रहे हैं, 9 o'clock दोबारा दूसरी मीटिंग में हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है जी। ओके सर। तब तक कोई ठीक है क्वेश्चन, सर। हाँ, तब तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों ने पूछ लेना है। जी सर, वाइज कर लेंगे।